नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं वाच्य परिवर्तनम। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्तरी का कर्मणि और कर्मणि का कर्तरी कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान है। यदि आप 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो मैं आपको उसी तरह से समझाने वाला हूँ कि एग्जाम में किस तरह से आता है और आपको क्या करना है और किस पर ध्यान देना है। तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी ये नियम आपको पता होनी चाहिए। यदि नहीं भी पता, आपको ध्यान में भी ना रहे, तो भी आपको क्या करना है मैं आपको एक सिंपल तरीका एंड में बताने वाला हूँ। और एंड में और एक बात कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं पढ़ लेता हूँ कर्तरी के नियम क्या है। ओके, जो हम सेंटेंस बनाते हैं बालक पठति बालक असति, वो कर्तरी प्रयोग है। उसी का ही कर्मणि कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे। ओके, तो कर्तरी के नियम: कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। प्रथम मतलब प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रियापद कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब यदि कर्ता एक वचन में रहेगा तो क्रियापद भी एक वचन में, कर्ता द्विवचन में तो क्रियापद भी द्विवचन में। इस तरह से मैं उसका एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। कर्मणि प्रयोग कर्ता में तृतीया, मतलब कर्ता में तृतीया होगी, ध्यान में रखना है। कर्तरी में कर्ता में प्रथमा होती है और यहाँ कर्ता में तृतीया होगी। एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा। कर्म में प्रथमा और कर्म में प्रथमा होगी। यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है मगर कर्मणि में कर्म में प्रथमा। और क्रियापद कर्म के अनुसार, मतलब कर्म का वचन को ध्यान रखकर क्रियापद का वचन चेंज होगा। कर्म एक वचन में, क्रियापद एक वचन में। एक कर्मणि प्रयोग की बात कर रहे हैं। और यहाँ क्रियापद भी थोड़े से अलग चलते हैं, मैंने यहाँ दिए हैं, आपको इस तरह से याद करके रखिए। यदि आप 10 क्लास के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आप ये फर्स्ट लाइन याद करके रखिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये परस्मैपद आत्मनेपद, ओके, ये आपने पढ़ा होगा। तो पठति पठत पठन्ति, मैंने सिर्फ एक एक लाइन दी है, मतलब प्रथम पुरुष, वो भी लट लकार का ही दिया है क्योंकि कर्तरी कर्मणि का एग्जाम में प्रथम पुरुष और वो भी लट लकार का ही आता है। उसे ही ध्यान में रखकर हम यहाँ परस्मैपद और आत्मनेपद का प्रथम पुरुष का कर रहे हैं। तो आत्मनेपद लभते लभेते लभन्ते, तो इस तरह से कर्तरी के है। कर्तरी में जैसे बालक पठति तो ये कर्तरी प्रयोग। तो यदि इस तरह से क्रियापद है तो समझ लेना है कि वो कर्तरी प्रयोग है। कर्मणि प्रयोग कैसे पहचानेंगे? यदि क्रियापद में ऐसे य लगाया गया है, देखिए यहाँ भी य, तो यहाँ में रखना है कर्मणि जो प्रयोग रहेगा, ये कर्मणि प्रयोग, वहाँ जो क्रियापद है वो आत्मनेपद में ही चलता है। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते। ये आत्मनेपद क्या है, परस्मैपद क्या है, नहीं पता है, कोई डरने की बात नहीं, मैंने ऐसे दिया है, ऐसा याद करके रखिए। ओके, तो पठ्यते यह लगता है, मतलब यदि किसी क्रियापद को यह दिखता है, ऐसे यह, देखिए यहाँ भी है लभ्यते, यहाँ देखिए लभते, पठति, यहाँ नहीं है मगर यहाँ है य। ओके, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कर्मणि प्रयोग है। और कर्मणि प्रयोग पता चलने के बाद क्या करना है आपको? कर्ता में तृतीया। तो ये एग्जांपल में क्लियर कर लेते। तो यहां मैं लिखता हूं बालकः पठति, इस तरह से बालकः पठति। तो यहां देखिए अभी और एक बात, कर्तरी कर्मणि और एक भावी प्रयोग है। कर्मणि और भावी प्रयोग में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसलिए हम इसी पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। भावी प्रयोग मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। ऐसे कुछ क्रियापद होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसे भावी प्रयोग कहते हैं। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, नियम तो यही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, आप इन दोनों को ध्यान में रखकर ही आप फिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए, तो आपको बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बालक पठति ये कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग क्यों है? यहाँ कर्ता मतलब जो क्रिया करता है वो प्रथमा विभक्ति में है, बालक और पठति, इस तरह से। अब ये कर्तरी, तो आपको एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में तो बहुत इजी आता है, वो भी मैं एंड में समझा दूंगा। तो बालक पठति, तो इसका अभी कर्मणि करना है। यदि कर्तरी है तो कर्मणि करना है। तो बालक पठति, तो बालक कर्ता में प्रथमा, और कर्मणि करना है तो क्या करना है? कर्ता में तृतीया। तो बालक, इसकी तृतीया क्या है? तो उसके लिए आपको बालक शब्द याद होना चाहिए। अभी मुझे याद है तो मैं तुरंत बालक की, अभी देखिए हमें तृतीया करना है मगर इसका जो वचन रहेगा, बालक का वचन क्या है? एक वचन, तो हम तृतीया का भी एक वचन ही लेंगे। तो मैं यहां लिखाऊंगा बालकेन, बालकेन पठति का अभी कर्मणि क्या होगा? इस तरह से पठ्यते, बालकेन पठ्यते, इस तरह से हमारा
कर्मणि बन जाता है। यदि आपको बालकेन पठ्यते इस तरह से दिया है और यदि उसका कर्तरी करना है तो आपको इसी तरह से करना है। ओके, किसी तरह से भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और एक उदाहरण लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं अहम ग्रामम गच्छामि, इस तरह से सेंटेंस है अहम ग्रामम गच्छामि। अभी ये भी कर्तरी प्रयोग है, उसका भी कर्मणि करना है तो कैसे करेंगे, कर्ता में तृतीया। तो अहम की तृतीया क्या होगी, मैं आपको कुछ शब्दों की तृतीया विभक्ति प्रथम और तृतीया एंड में लिख के दूंगा। अभी मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूं। ओके, तो अहम की तृतीया क्या है, अभी मुझे पता है तो मैं तुरंत लिख देता हूं। अहम की तृतीया है मया। शायद आपने यदि अस्मत् शब्द याद किया है, अहम आवाम वयम माम आवाम नो, इस तरह से वो शब्द है। ओके, एंड में मैं कुछ शब्दों की प्रथम और तृतीया लिख दूंगा, डरने की कोई बात नहीं, जो एग्जाम में ज्यादा यूज होते हैं वही। ओके, मया बहुत बार आ जाता है। ओके, वो भी ध्यान में रखना है। तो अहम की तृतीया मया, और अहम एक वचन इसलिए मया भी तृतीया का एक वचन लेंगे। ओके, तो अहम मया ग्रामम, अभी ग्राम शब्द पुल्लिंग है तो कर्म। ओके, ये कर्म ऑब्जेक्ट है तो कर्म में प्रथम होगी तो ग्राम, ये पुल्लिंग शब्द है तो उसे करेंगे हम यहाँ ग्राम हो। और बाद में गच्छामि का करेंगे गम्यते। और ये जो रूप है देखो, गच्छामि का गम्यते हुआ। अभी देखिए कैसे गम्यते हुआ, गम्यते क्योंकि यहाँ ग्रामर है, एक वचन है, गांव एक ही है इसलिए गम्यते एक वचन आ गया। यदि यहाँ ग्रामः होता, ध्यान देना है। ओके, यहाँ मया ग्रामः गम्यते नहीं होगा तो ग्रामः बहुवचन है इसलिए पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, तो यहाँ हम गम्यन्ते, इस तरह से आपको ध्यान में कर्म के हिसाब से यहाँ इसका क्रियापद का वचन होगा ग्रामः गम्यन्ते। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, मतलब अहम ग्रामान, तो यहाँ इस तरह से होगा अहम ग्रामान। देखिए अहम ग्रामान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अहम ग्रामान गच्छामि। देखिए अभी गच्छामि एक वचन है क्योंकि अहम कर्ता, कर्तरी प्रयोग में कर्ता के अनुसार क्रियापद का वचन होगा तो अहम एक है, मैं अहम गच्छामि ग्रामन, बहुत सारे गांव है, मगर यहाँ हमने उसका कर्मणि किया है तो कर्मणि में क्या हुआ है, मया ग्रामाः गम्यन्ते। ग्रामा कर्म बहुवचन में इसलिए गम्यन्ते बहुवचन आया है। तो आपको एक एक लाइन याद करके रखना है। तो इसी तरह से ये कर्तरी कर्मणि है, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं। ओके, एग्जाम में कैसे होता है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, मगर आपको ये समझ में आना जरूरी है कि किस तरह से किया जाता है। अभी मैं ऐसे कुछ शब्द देता हूँ जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, उनकी तृतीया प्रथमा मैं आपको लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ सर्वनामों की प्रथमा और तृतीय विभक्ति लिखी दी है, और भी बहुत सारे मगर जो ज्यादा यूज होते हैं मैंने वो लिखे दिए हैं, और जहाँ कंफ्यूजन होता है मैंने वो लिख दिया है। अहम मया, आवाम आवाभ्याम, वयम अस्माभिः, त्वम त्वया, युवाम युवाभ्याम, यूयम युष्माभिः, सह तेन, ते तैः। ऐसे प्रथमा तृतीया, ये सब प्रथमा है और ये तृतीया है। और भी कुछ एक दो एग्जांपल हम समझ लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिखता हूं, शीतया जलम पीयते। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ कर्मणि के क्रियापद लिख के दूंगा, वो आप उसी तरह से याद करके रखिए। ओके, तो ये कर्मणि प्रयोग है क्योंकि यहाँ कर्ता में तृतीया है और यह जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका भी कर्तरी करना है। कर्तरी करने के लिए आसान नहीं, हम सीतया का हमें प्रथम विभक्ति करना है तो सीतया। ओके, ये एक वचन है सीतया, तृतीय एक वचन, तो प्रथम एक वचन क्या होगा, सीता। इस तरह से प्रथम एक वचन सीता। अभी जलम नपुंसक शब्द है तो उसकी प्रथम और तृतीया तो सेम है, तो हम यहाँ जलम ही लिख देंगे, सीता जलम। पीयते, पा पिबती एक क्रियापद है तो सीता जलम पीबती, इस तरह से उसमें चेंज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और एग्जाम में तो ऑप्शन ही होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी डरने कोई बात नहीं है, मगर ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से। ओके, यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, छात्राः पाठम पठन्ति, तो छात्राः बहुवचन है। ओके, प्रथमा बहुवचन मतलब एक कर्तरी प्रयोग है, कर्ता में प्रथमा, तो छात्रा पठन्ति बहुवचन आया क्योंकि कर्ता के अनुसार। सिंपल, जो वाक्य में जो भी प्रथम विभक्ति में रहेगा उसके अनुसार ही क्रियापद का वचन होता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो छात्रा पठन्ति, पाठम क्या पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे, तो कर्म में द्वितीय ऑब्जेक्ट है तो द्वितीय हो गई, तो इसका भी कर्मणि करना है। कर्मणि का सिंपल नेम क्या है, कर्ता में तृतीया। अभी ये बहुवचन है तो वचन हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ विभक्ति चेंज करें। अभी वचन क्या है, बहुवचन है,
तो हम बहुवचन ही रखेंगे, मगर तृतीया का बहुवचन लेंगे। तो छात्रा मैं लिखता हूं यहाँ छात्रैहि, ओके। और यहाँ पाठम, अभी पाठ ये जो शब्द है पुल्लिंग है, तो अभी पाठम द्वितीय एकवचन है तो हम प्रथमा एकवचन करेंगे, कर्म में द्वितीया, तो यहाँ पाठ इस तरह से बन गया। अभी पठंती का क्या बनेगा, अभी पाठ एकवचन है, ओके, पाठ एकवचन है, ओके, और ये प्रथम विभक्ति में है, तो क्रियापद कर्म के अनुसार एक कर्म है, प्रथम विभक्ति में चला गया है, तो एकवचन है, तो क्रियापद भी एकवचन, पठ्यते, छात्रैः पाठः पठ्यते, ओके, इस तरह से है। अभी हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन होता है, अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कुरुत, नीचे दिए गए वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो यदि कर्तरी है कर्मणि, तो यहाँ आपको अथवा होता है, मतलब आप या तो ये संवाद का करो, संवाद होता है डायलॉग, या तो फिर आपको सेंटेंस दे जाएंगे और वो देखकर आपको चेंज करना है। तो मैं दोनों भी समझाने वाला हूं। तो पहले सीता त्वं कुत्र, ओके, तो त्वं कुत्र क्या आएगा यहाँ, त्वं में तो गच्छसि आएगा, इसके लिए आपको सेंटेंस भी पता होना चाहिए। त्वं कुत्र गच्छसि, तो यहाँ हम लिखेंगे गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छसि, इस तरह से। राम मया विद्यालयः, अब ये कर्मणि है, मया विद्यालयः तो गम्यते, कर्मणि है तो यह लग जाता है, तो ये भी आपको पहचानना है। मया तृतीया है इसलिए गम्यते आएगा, मया विद्यालयः गम्यते। उसके बाद सीता तत्र किं क्रियते, तो यहाँ आएगा त्वया, बचा हुआ एक ही है तो वही आएगा त्वया। तो ये सबसे आसान है, बच्चे ज्यादातर यही करते, तो मीनिंग समझ लेते। त्वं कुत्र गच्छसि, तू कहा जाता है, राम कहता है, मया विद्यालयः गम्यते, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, ऐसा उसका कर्मणि के शब्दशः अर्थ होगा, मतलब मैं विद्यालय जाता हूँ, ऐसा उसका सरल मीनिंग। सीता त्वया तत्र किं क्रियते, तेरे द्वारा वहां क्या किया जाता है, ऐसा शब्दशः मीनिंग, मतलब तू वहां क्या करता है, ऐसा उसका सरल अर्थ। तो ये मीनिंग समझकर आपको ये फील करना है, ये सबसे आसान होता है। तो यहाँ देखिए अथवा, मतलब आपको यहाँ सेंटेंस दिए जाते हैं तीन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो नृपः वनम गच्छति, तो ये कर्तरी, इसका कर्मणि आपको करना है, तो कैसे करोगे, कर्ता में तृतीया, तो नृपः नृपेण, इस तरह से बन जाता है, नृपेण। वनम तो ये नपुंसक है तो वनम, और गच्छति का क्या होगा, गम्यते, ये बहुत बार आ जाता है, नृपेण वनम गम्यते। उसके बाद मुनिना दृश्यते, तो मुनिना, मुनि शब्द इकारांत शब्द है, तो ये कर्मणि है, तो उसका एक वचन मुनि ही, प्रथम एक वचन मुनि ही बन जाएगा, मुनि ही दृश्यते, और दृश्य धातु है, दृश्य क्रियापद उसका होगा पश्यामि, मुनि ही पश्यति, ऐसा उसका बन जाएगा, मुनि ही पश्यति। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, देखो मुनिना दृश्यते, जब कर्म नहीं होगा तो क्रियापद एक वचन में ही रखना है। कर्मणि प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, कर्मणि प्रयोग में यदि कर्म नहीं होगा तो जैसे देखो मुनिना दृश्यते, तो एक वचन में यहाँ रख दिया है, और कर्तरी प्रयोग में तो कर्ता के अनुसार ही क्रियापद चेंज होता है, तो मुनि एक वचन, इसलिए पश्यति भी एक वचन आ चुका है। उसी तरह से राधा हसति, तो राधा की तृतीया क्या होगी, राधया, राधया, तो यहाँ देखिए राधया, अभी हसति का कौन सा वचन लेंगे, अभी राधया हमने कर्मणि प्रयोग किया है, तो राधया, हसति का हस्यते, अभी हमने एक वचन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ कर्म है ही नहीं, और यदि कर्म नहीं रहेगा तो क्रियापद में एक वचन ही रखना है, हस्यते, इस तरह से। तो आपको जो आसान लगता है दोनों में वो आपको करना है। तो ये राधा असति, राधया अस्यते, ये भावे प्रयोग का उदाहरण है, राधया अस्यते, भावे प्रयोग मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। अभी मैं आपको कुछ क्रियापद लिख के देने वाला हूँ, आप उसे उसी तरह से याद करके रखिए, यदि आपको और भी मिलते हैं तो वो भी याद कर लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो देने की, ओके। तो इस तरह से हमने कर्तरी और कर्मणि के रूप लिखे दिए हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए, और भी बहुत सारे, मगर यहाँ हमने जो ज्यादा यूज किए जाते हैं वही दिए हैं, तो आप ये लिख लीजिए, ओके। तो इस तरह से आज हमने कर्तरी कर्मणि का प्रयोग समझ लिया है। धन्यवाद।